देश भले ही आतंक के साए में पल रहा है, लेकिन मोदी जी ने बेशर्मी की सारी हदें जरूर पार कर दी है। मीटिंग पर मीटिंग बुलाई जा रही है, लेकिन पड़ोसी देश को करारा जवाब देने के लिए नहीं, बल्कि अपनी राजनीतिक रोटियों को सेकने के लिए। इसी सिलसिले में आतंकी हमले के ठीक 10 दिन बाद मोदी जी ने एक बार फिर अपनी राजनीति की रोटियों को सेकते हुए बेशर्मी की सारी हदें पार करके रख दी है, जिसे लेकर बवाल खड़ा हो गया है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर और आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। आखिरकार एक बार फिर बीजेपी ने यह साफ कर दिया कि देश की जनता से भी ज्यादा बढ़कर भारतीय जनता पार्टी और उनके आलाकमान को अपनी राजनीति प्यारी है। तभी तो मोदी जी कश्मीर में हुए हमले के बाद कश्मीर जाने के बजाय अपनी चुनावी रोटियों को सेकते हुए कभी बिहार पहुंच जाते हैं तो कभी केरल। एक बार फिर मोदी जी राजनीतिक प्रचार प्रसार करने पहुंचे हैं और पहुंचते ही कुछ ऐसा ब्लंडर कर दिया जिससे भारी बेइज्जती का सामना करना पड़ रहा है। तो कैसे प्रधानमंत्री मोदी अपने ही बनाए जाल में बुरा फंसते नजर आ रहे हैं, आपको बताएंगे। और क्यों मोदी जी को भारी फजीहत का सामना करना पड़ रहा है, उस पर भी आएंगे। लेकिन उससे पहले आप ये खबर देखिए। आज का कार्यक्रम कई लोगों की नींद हराम करेगा। पीएम मोदी ने शशि थरूर का नाम लेकर क्यों कहा ऐसा? तो जहां एक तरफ पहलगाम में प्रधानमंत्री मोदी को हुए हादसे को लेकर शोक जाहिर करना चाहिए था, वहीं दूसरी तरफ इसके बजाय मोदी जी आज भी राजनीति करने पर उतर आए हैं। खबर में ये साफ देखा जा सकता है कि केरल में चुनावी जनसभा के दौरान पीएम मोदी ने विपक्ष पर निशाना साधने की पूरी कोशिश की है और कहा है कि आज का कार्यक्रम कई लोगों की नींद हराम करेगा। अब उनका ये बयान उनके लिए ही भारी पड़ता नजर आ रहा है, लेकिन ये तो वही बात हो गई, भले से प्रजा को खाने के लाने पड़े हों, लेकिन राजा अपनी मस्ती में व्यस्त है। बस ऐसा ही कुछ पीएम मोदी के हाव-भाव से भी लगता नजर आ रहा है। हमले के 10 दिन होने के बाद भी सरकार से कोई तगड़ा एक्शन नहीं लिया गया, लेकिन हाँ, सरकार ने राजनीति बखूबी की है। कभी बिहार में मंच पर नीतीश कुमार के साथ पीएम ठहाके लगाकर आते हैं, तो कभी केरल में इस तरह की बयानबाजियां करते हैं। पहले आप उनका ये बयान सुनिए। हमारे मुख्यमंत्री जी से भी मैं कहना चाहूंगा, आप तो इंडिया अलायंस के बहुत बड़े मजबूत पिलर है। यहां शशि थरूर भी बैठे हैं और आज का ये इवेंट कई लोगों की नींद हराम कर देगा। अब मोदी जी का ये बयान उनके लिए ही भारी पड़ता नजर आ रहा है, क्योंकि विपक्ष ने तो प्रधानमंत्री मोदी की हवाइयां उड़ाकर रख दी हैं और जमकर बेइज्जती करने पर उतर आए हैं। खबर देखिए, हमारे पास मौजूद है। लिखा है, प्रधानमंत्री की रातों की नींद उड़ने वाली है। पीएम मोदी के तंज पर कांग्रेस ने किया पलटवार। आगे लिखा भी है, केसी वेणुगोपाल ने कहा है कि हम प्रधानमंत्री और उनकी कैबिनेट पर जातीय जनगणना के मुद्दे पर ज्यादा से ज्यादा दबाव डालेंगे, खासकर आरक्षण की सीमा को 50% से ज्यादा बढ़ाकर करने की भी मांग करेंगे। हम पीएम मोदी और उनकी कैबिनेट को महिला आरक्षण विधेयक की तरफ जातीय जनगणना की तरह नहीं करने देंगे और जल्द से जल्द जातीय जनगणना कराने के लिए सरकार पर दबाव बनाएंगे। और इतना ही नहीं, आगे बल्कि पीएम मोदी के नींद उड़ाने वाले बयान पर भी पलटवार करते हुए वेणुगोपाल ने कहा है कि पीएम मोदी ने ऐसा क्यों कहा और मुझे नहीं पता कि उन्होंने किस संदर्भ में ये बात की है, लेकिन वे पीएम मोदी ही हैं जिनकी रातों की नींद उड़ने वाली है, ना कि इंडी गठबंधन की, राहुल गांधी या कांग्रेस की नहीं। हम जातीय जनगणना के मुद्दे पर उन पर खूब दबाव बनाएंगे। आपको बता दें कि हाल ही में केंद्र सरकार ने जातीय जनगणना कराने का फैसला किया है, जिसके बाद राजनीतिक बयानबाजियां काफी तेज हो गई हैं। केरल में पीएम मोदी के बयान और उस पर कांग्रेस के पलटवार को भी उसी से जोड़कर देखा जा रहा है। अब जहां एक तरफ केसी वेणुगोपाल ने पीएम मोदी को औकात दिखाई है, तो वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि कांग्रेस नेत्री सुप्रिया श्रीनेत ने भी प्रधानमंत्री की एक ना छोड़ते हुए बैंड बजा कर रख दी है। उनका ये बयान सुनिए। पहलगाम आतंकी हमले को आज 10 दिन से ज्यादा हो गए। शहीदों के परिवार न्याय की आस लगाए बैठे हैं। ये पूरा देश आक्रोशित है, उद्वेलित है और आशा कर रहा है कि सरकार ऐसा कठोर कदम उठाएगी कि पाकिस्तान को की रूह कांप जाए भारत के खिलाफ किसी भी आतंकी को संरक्षण देने या भारत विरोधी कोई भी गतिविधि करने के लिए। लेकिन ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी को अट्टहास सूझ रहा है, मजाक सूझ रहा है। वो केरल की एक रैली में बजाय पाकिस्तान की नींद उड़ाने के विपक्ष की नींद उड़ाने का गंदा भद्दा मजाक कर रहे हैं। वो विपक्ष जो 100% आपका सपोर्ट कर रहा है, आपके साथ खड़ा और कह रहा है आप कोई भी कार्रवाई करिए, हम आपका साथ देंगे, उस विपक्ष पर आपको इस तरह की फप्तियां कसते हुए थोड़ी भी शर्म नहीं आ रही? ये वक्त है हंसी मजाक का। और मीडिया तो जो है वो तो कुछ पूछेगा नहीं। मीडिया तो ये भी नहीं पूछेगा कि प्रधानमंत्री जब लौटे तो वो बजाय कश्मीर जाने के बिहार क्यों गए, प्रधानमंत्री ने बिहार जाकर पाकिस्तान का नाम क्यों नहीं लिया, प्रधानमंत्री कल चकमगाते चमकते सिने सितारों के बीच पर ओटीटी पर ज्ञान क्यों दे रहे थे मुंबई पर, एक बार कश्मीर क्यों नहीं जा रहे हैं। और आज भी सवाल नहीं पूछेगा कि क्या प्रधानमंत्री के पद को, गरिमा को यह शोभा देता है कि वो ऐसे संवेदनशील वक्त पर, जब ये देश आक्रोशित है
वो विपक्ष के ऊपर इस तरह की फप्तियां कस रहे हैं, वो विपक्ष जो उनका 100% सपोर्ट कर रहा है। मुझे नहीं पता कि मीडिया का ज़मीर जागेगा कि नहीं, लेकिन ये देश अपने प्रधानमंत्री को देख रहा है और जितना देखता है उतना ज़्यादा डिसअपॉइंट होता है। तो सुना आपने, सुप्रिया श्रीनेत ने यह साफ कह दिया है कि मोदी जी पाकिस्तान की नींद उड़ाने के बजाय विपक्ष की नींद उड़ाने में लगे हैं। और इतना ही नहीं, बल्कि सुप्रिया ने तो अपने बयान में यह साफ जाहिर किया है कि मोदी जी को केवल राजनीति से मतलब है। प्रधानमंत्री ने तो बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी है, क्योंकि आपको बता दें कि पहलगाम हमले को लेकर सरकार क्या एक्शन लेगी भी या नहीं लेगी, ये साफ नहीं हो पा रहा है। पर विपक्ष लगातार मोदी जी का समर्थन करते दिखाई दे रहा है। विपक्ष का तो ये साफ कहना है कि इंडिया गठबंधन की ओर से प्रधानमंत्री मोदी को पूरा समर्थन दिया जाएगा, सभी दल साथ मिलकर ये लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन मोदी जी ने तो बेशर्मी की हदें पार कर दी। लड़ाई लड़ना तो दूर की बात है, यहाँ तो ये विपक्ष की नींदें उड़ाने के दावे कर रहे हैं, जिसे लेकर विपक्ष भड़का है। सुप्रिया श्रीनेत से लेकर केसी वेणुगोपाल तक ने प्रधानमंत्री मोदी को बेइज्जत कर डाला है। और इतना ही नहीं, बल्कि आप पवन खेड़ा के ट्वीट को देखिए, उन्होंने तो पीएम मोदी को आड़े हाथों ले लिया है। लिखा है, देश का दुर्भाग्य है कि ऐसे नाजुक समय में जब देश का समूचा विपक्ष सरकार के साथ खड़ा है, देश के प्रधानमंत्री ऐसी फूहड़ राजनीति कर रहे हैं। देश के दुश्मन मुस्कुरा रहे होंगे। पवन खेड़ा की ये बातें कहीं ना कहीं मोदी जी के इस रवैये को देखने के बाद सच ही साबित हो रही हैं, क्योंकि जिस वक्त प्रधानमंत्री मोदी देश के राजा को दुश्मनों के खिलाफ जंग लड़नी चाहिए, उस वक्त आप देख सकते हैं मोदी जी ने बेशर्मी की हदें पार करते हुए विपक्ष के खिलाफ राजनीति करने पर उतारू हो गए हैं। अब ये राजनीति कहीं ना कहीं मोदी जी पर भारी पड़ने वाली है, क्योंकि जब सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी पहलगाम हमले के बाद, तब भी प्रधानमंत्री मोदी ने उस बैठक में हिस्सा लेना जरूरी नहीं समझा और बिहार में राजनीति करने लगे, मंच पर ठहाके लगा रहे थे। और अब आप देख सकते हैं कि हमले को बीते 10 दिन से ऊपर का समय हो गया है, तब प्रधानमंत्री मोदी एक्शन लेने के बजाय, पाकिस्तान की नींद उड़ाने के बजाय विपक्ष की नींद उड़ा रहे हैं। ऐसे में बीजेपी की खोखली राजनीति और दोहरी मानसिकता साफ उजागर होती नजर आ रही है और बेचारे प्रधानमंत्री मोदी फुल एक्सपोज हो गए हैं। अब ऐसे में देश के प्रधानमंत्री की इस दोहरी मानसिकता को लेकर आप क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है, मोदी जी पाकिस्तान पर एक्शन लेने के बजाय ऐसे ही विपक्ष पर राजनीति कर अपनी रोटियां सेकते रहेंगे या फिर कि कुछ करेंगे भी? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइए। खबर कैसी लगी लाइक और शेयर जरूर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और ज्वाइन करना भी ना भूलें। देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।